Hello student, good morning. I am Professor Ashok Kumar Shukla, owner and director of the Adarsh Education Center, Satyaniketan South Campus. Myself mathematician and statistician, हम लोग यहाँ पर 2001 से कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बेसिकली यहाँ पर हम मैथ ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आप लोग हमारे पास में ऑफलाइन या ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड जैसा भी ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ मैथमेटिक्स ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर में भी एक पेपर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स होता है और इसी के साथ ही साथ फिफ्थ सेमेस्टर में, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है एंड थर्ड ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं है, तो मैथ ऑनर्स थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में भी सेम पेपर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स का लग रहा है। इसके साथ ये स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में तो फर्स्ट सेमेस्टर में है ही है, तो आज मैं उसी को जो है यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। देखिए इसको कैसे समझेंगे आप लोग। ये मैथ ऑनर्स फर्स्ट एंड फिफ्थ सेमेस्टर में है। इस साथ ही साथ ये स्टैट्स ऑनर्स में फर्स्ट सेम में है और इसी के साथ में ये और कई जगहों पर होता है, कई जगहों पर लग रहा है। बीटेक में भी है, सिलेबस में है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी है, कई जगहों पर है। आज मैं इसका ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, रैंडम वेरिएबल। ज़्यादातर बच्चों को यही नहीं पता कि रैंडम वेरिएबल है क्या। इस रैंडम वेरिएबल को वो एक वेरिएबल समझते हैं। रैंडम वेरिएबल एक वेरिएबल नहीं होता है। रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइन ऑन द सैंपल स्पेस। सेम प्रोबेबिलिटी को पिछले लेक्चर में, पीछे वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया है कि प्रोबेबिलिटी भी जो होता है वो भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है डिफाइंड ऑन द सिग्मा फील्ड, जिसमें कि 3 एग्जाम्स होते हैं। तो इनका बेसिक जब तक कॉन्सेप्ट आप नहीं समझेंगे तो आप ठीक से समझ ही नहीं पाएंगे और कंफ्यूज आएंगे। 2 मिनट में पुराना पहले रिवाइज कर रहा हूँ आपको। हमने यहाँ पर बताया था प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन में बताया था कि प्रोबेबिलिटी इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द सैंपल स्पेस। मैं कह रहा हूँ बच्चों, प्रोबेबिलिटी P इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द सैंपल स्पेस। ये लिखा हुआ नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द सिग्मा फील्ड, यहाँ पर नहीं होता है बच्चों। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर सुधार लिया जाए। प्रोबेबिलिटी इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द सिग्मा फील्ड। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द सिग्मा फील्ड। यहाँ बिग बी जो लिखा हूँ कैपिटल लेटर में वो सिग्मा फील्ड है। विच सेटिस्फाई 3 एग्जाम, विच सेटिस्फाइज 3 एग्जाम्स। जब ये 3 एग्जाम्स को सेटिस्फाई करता है तब इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल E बिलोंगिंग टू सिग्मा फील्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी इवेंट इज नॉन निगेटिव होता है, इसको नॉन निगेटिविटी एग्जाम भी बोलते हैं। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 1 होता है। नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ En है n बिलोंग टू नेचुरल नंबर प्रोवाइडेड। कब ऐसा होगा? जब EI इंटरसेक्शन EJ की वैल्यू 5 होगी फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J। ये थर्ड एग्जाम जो होता है डिसजॉइंट इवेंट के लिए परमिसिबल है, अलाउड है। इफ E1, E2, E3 up to so on are any disjoint event, then probability of union of En equal to summation of their individual probability। मैं यहाँ पर इसलिए इसको बताया हूँ
कि प्रोबेबिलिटी भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड ऑन द सिग्मा फील्ड। तो प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है, इसको आपको हायर स्टडीज में जानना पड़ता है। ये एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है। तो प्रोबेबिलिटी भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि सिग्मा फील्ड पर डिफाइन है। इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पर अब रैंडम वेरिएबल के डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो इसको भी देखिए आप, इसको पहले क्लियर कर देते हैं और इसके बाद आपको रैंडम वेरिएबल बता रहे हैं। देखें बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा यही कंफ्यूज रहते हैं कि रैंडम वेरिएबल एक वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि डिफाइन हुआ है सैंपल स्पेस में। इसको क्यों डिफाइन करना पड़ा, इसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि अभी तक जितना भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे तो एक एक्सपेरिमेंट किया, एक सैंपल स्पेस आ गया, सैंपल स्पेस से हमने इवेंट बनाया और इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हो रही थी कि जब हम सैंपल स्पेस बन गया एक्सपेरिमेंट में, तो सैंपल स्पेस में कोई ज़रूरी नहीं कि रियल नंबर हैं, वहाँ पर रिवर्स भी हो सकते हैं, ट्रीज भी हो सकते हैं, हिल्स भी हो सकते हैं, सिटी भी हो सकते हैं, नदी नाले कुछ भी हो सकता है। तो उसको हायर स्टडी करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया और रैंडम वेरिएबल के हेल्प से कैसा भी सैंपल स्पेस हो उसको हम रियल लाइन पे ले आ लेंगे। तो मैं रैंडम वेरिएबल के डेफिनीशन सबसे पहले आपको समझाना चाहूँगा कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है। तो ये देखिए आप, रैंडम वेरिएबल इसकी डेफिनीशन लिखते हैं, एनी रियल वैल्यूड फंक्शन, एनी रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द सैंपल स्पेस is called random variable। Any real valued function defined on the sample space is called random variable। That is, suppose करिए random variable को हमने x से डिनोट किया, then x is a function defined on the sample space और कैसा रियल वैल्यूड। तो कोडोमेन इसका सेट ऑफ रियल नंबर होगा और डोमेन इसका सैंपल स्पेस होगा। x इज फंक्शन फ्रॉम s टू r सच दैट, कैसा फंक्शन होगा कि x ऑफ स्मॉल s बिलोंगिंग टू रियल नंबर फॉर ऑल स्मॉल s बिलोंगिंग टू बिग S। Any real valued function defined on the sample space is called a random variable। That is, x is a function from s to r such that x of s belonging to real number for all s belonging to s। अब देखिए, ये रैंडम वेरिएबल का जो रेंज आएगा वो रियल नंबर का है और रियल नंबर क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो कुछ भी हो सकती हैं। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल से ज़्यादा आप क्लियर समझ पाएंगे। एग्जांपल, अ पेयर ऑफ 2 डाइस इज थ्रोन। ये पेयर ऑफ 2 डाइस इज थ्रोन कैसे डाइस हैं, फेयर डाइस हैं, फेयर अनवॉइस्ड डाइस हैं। तो देन सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट्स आएंगे। कैसे, कौन कौन से 36 आएंगे, 1 1 1 2 और ये 1 3 से लेकर जाकर 1 6 तक यहाँ हो गए हैं। फिर 2 1 से लेकर 2 6 यहाँ आ गए हैं और इसी प्रकार से यहाँ डॉट डॉट करके यहाँ आप लिख दीजिए 6 1 2 6 2 देन 6 6। ये 36 आउटकम सैंपल स्पेस में आ गए। अब यहाँ पर देखिए जो 1 1 1 2 1 3 लिखे हैं ये रियल नंबर नहीं हैं, इनको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर। तो अब इससे जो है आगे हायर स्टडी करना था जब,
तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से हम यहाँ रैंडम वेरिएबल डिफाइन करके और इसको रियल लाइन के अंदर ले आएंगे। तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, जो है फंक्शन डिफाइन किया वैसे ही कर देते हैं, और इसको ऊपर रब करता हूँ मैं, और इसको आगे जाकर रैंडम वेरिएबल डिफाइन करके आपको बता रहा हूँ। देखिए आप यहाँ 1 से लेकर 6 तक, यहाँ पर 36 एलिमेंट आ गए थे। अब यहाँ डिफाइन करने जाओ रैंडम वेरिएबल। नाउ वी विल डिफाइन a random variable x from S to R y। कैसे डिफाइन किया आपने, x ऑफ i कामा j, वहाँ ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट थे और इसको हमने i प्लस j कर दिया। फॉर ऑल 1 लेस आर इक्वल टू i कामा j लेस आर इक्वल टू 6। i और j की वैल्यू 1 से 6 तक है, जैसा कि आपने सैंपल स्पेस में देखा है। देन x की रेंज में क्या क्या वैल्यू जाएंगी, 1 से 1 को प्लस करोगे तो 2 हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 तक आएंगे, क्योंकि जब 6 प्लस 6 करोगे तो 12 आ जाएगा, 5 प्लस 6 करोगे तो 11 आएगा। तो देखिए रैंडम, पहले सैंपल स्पेस में 36 आउटकम्स लिखे थे, लेकिन जब ये रैंडम वेरिएबल को हमने डिफाइन किया i प्लस j करके, तो इसमें 2 से लेकर 12 तक में 11 एलिमेंट आ गए यहाँ पर। अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिख दीजिए एट x पर। जो ये 2 3 4 होते हैं इनको स्मॉल x बोलते हैं, x1 x2 x3 करके भी बोल सकते हैं। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कब होगी, देखिए भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 1 इक्वल टू 1/36 होगा, क्योंकि जब 1 + 1 होगा तभी 2 आएगा। और 3 आने के लिए क्या चाहिए, 1 1 चाहिए और 1 2 चाहिए, नहीं सॉरी 1 2 चाहिए एंड 2 1 चाहिए, तब ये जो है 3 आएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 होगा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आउटकम, इसकी वैल्यू 2/36 हो जाएगी। इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 करोगे तो 4 कब कब आ सकता है, 2 2 3 1 एंड 1 3 पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इक्वल टू 3/36 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो ये बनेगा 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, और ऐसे इसको लिखते चले जाइए, यहाँ रुक भी जाइए। 6/36 के बाद आप आगे फास्टली जाकर 7 नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से जाकर 6 तक जाएगा, 6 के बाद फिर वापस आएगा, क्योंकि जैसे 2 आया था 1 + 1 वैसे 12 आया हुआ 6 + 6, तो ये फिर से अब नीचे वापस आएगा। तो 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 एंड 1/36। देखिए रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, रैंडम वेरिएबल के साथ में उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी भी लिख दी गई है। जब ऐसा लिख दिया जाता है तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बन गया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रकार से बच्चों रैंडम वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हमने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है, इसी सैंपल स्पेस में और भी मेनी रैंडम वेरिएबल्स डिफाइन हो सकते हैं। यहाँ रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 से लेकर 11 तक गई है, सारी वैल्यूज पॉजिटिव थी, लेकिन इसी पर अभी मैं दिखाऊंगा कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज निगेटिव भी हो जाएंगी। अभी मैं दूसरा रैंडम वेरिएबल भी इसमें डिफाइन कर रहा हूँ, इसको आप बच्चों देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसके बाद एक और एग्जाम्पल देकर पुनः इसको मैं समझा रहा हूँ। अब फिर से देखिए बच्चों, उसी के अंदर दूसरा रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। इफ वी डिफाइन अनदर रैंडम वेरिएबल x i, j इक्वल टू i माइनस j फॉर ऑल 1 लेस आर इक्वल टू i, j लेस आर इक्वल टू 6। देखिए बच्चों,
वहाँ एडिशन किया था, यहाँ हम सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या क्या आएंगी ये देख लीजिए आप लोग। इसमें क्या क्या रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आएगी ये देखिए। यहाँ देखिए 1 - 1 होगा तो 0 हो जाएगा, 6 - 6 होगा तो 0 हो जाएगा। बट इफ़ वी डू 1 - 6 it will be -5. Therefore random variable may be from -5, -4, -3, -2, -1. Then 0, 1, 2, 3, 4 and 5 इतनी वैल्यूज रैंडम वेरिएबल की आएंगी। जब यहाँ हमने 1 - 6 किया तो -5 आया है, एंड इफ वी डू 6 - 1 देन दिस विल बी 5। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हियर यू कैन चेक दैट रैंडम वेरिएबल्स में बी अज्यूम द वैल्यूज नेगेटिव देन पॉजिटिव एज वेल एज 0। सो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन द सैंपल स्पेस, राइट। तो यहाँ पर वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ गई हैं, ये आप देख रहे हैं। जबकि प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया था तो प्रोबेबिलिटी इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन द सिग्मा फील्ड हुआ था। उसमें फर्स्ट कंडीशन ही थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ग्रेटर आर इक्वल टू 0। नॉन निगेटिविटी कंडीशन हो रही थी, वहाँ निगेटिव नहीं हो सकता था, लेकिन रैंडम वेरिएबल की वैल्यू निगेटिव हो सकती है। अब यहाँ इसकी यदि रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए -5 कब आएगा, जब 1 - 6 होगा। -4 कब आएगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ -4 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ -4 कब आ सकता है, जब 1 और 5 एंड 2 और 6 रहेगा। 2 - 6 करोगे तब भी -4 आएगा, 1 - 5 करेंगे तब भी -4 आएगा। तो ये बनेगा 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, यहाँ 6/36। यहाँ 6 क्यों, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कब आएगा देखना। 0 के लिए हम 1 - 1 कर दें, 1 - 1 तब भी 0 आएगा, 2 - 2 करेंगे तब भी 0 आएगा, 3 - 3 में भी 0 आएगा, 4 - 4 में भी 0 आएगा, 5 - 5 में भी 0 आएगा और 6 - 6 में भी 0 आएगा। ये 6 टाइम जो है पॉसिबिलिटीज है कि 0 आ जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इक्वल टू 6/36। इसके बाद फिर ये डिक्रीज होने लगेगा, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 एंड 2/36 एंड 1/36। ये जो बन गया इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और जो ऊपर डिफाइन हुआ है वैल्यू जो -5, -4, -3 आई हुई हैं, ये रैंडम वेरिएबल हैं। अब इसको चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है कि नहीं, तो इसका समेशन किया जाता है। समेशन Px कर दीजिए तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, आप चेक कर सकते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1/36 चेक कर लीजिए। 1 + 2 3 + 3 6, 6 + 4 10 + 5 15। यहाँ से यहाँ तक ये 15 है, सेम यहाँ से यहाँ तक 15 है, दोनों मिलकर 30 + 6 इक्वल टू 36/36 है। और इसकी वैल्यू जाकर 1 हो गई है। तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि ये करेक्ट है। इस प्रकार से बच्चों देखिए, आज के लेक्चर में हमने अभी आपको रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है। अभी 2 मिनट और पढ़ा करके इसको क्लोज करूँगा। तो अभी मैं इसके टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल आपको समझाना चाहूँगा, वो भी आप लोग यहाँ पर देखिएगा। इसको आप देखते रहें, समझते रहें। कोई डाउट आने पर हमें जो है सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद कमेंट करें, हम आपके डाउट भी सॉल्व करेंगे। अब आगे देखिए, यहाँ आप यदि देखते हैं तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, 2 टाइप के रैंडम वेरिएबल होंगे। फर्स्ट टाइप को लिखते हैं हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और यहाँ सेकंड टाइप में हम लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। अब 2 टाइप के जब रैंडम वेरिएबल होंगे
तो जैसे वहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाया था वैसे यहाँ भी बनाएंगे। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जो x की वैल्यू होती है x1, x2, x3 ये जंप करती है। जैसे पीछे 2 एग्जाम्पल बताया, xij इक्वल टू आई प्लस जे किया तो वैल्यू 2 से लेकर के 12 तक गई थी, और i माइनस जे किया तो 0 से लेकर -5 से लेकर +5 तक गई थी। तो जब यहाँ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है तो यहाँ आता है PMF, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसको डिनोट करेंगे PXX। बिग X जो यहाँ सब स्क्रिप्ट में लिखा है ये बता रहा कि रैंडम वेरिएबल X है, और स्मॉल x बता रहा कि इसकी वैल्यू जब x हो जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसको लिखते हैं PXX। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसी के बाद इसमें एक और चीज़ आती है, दूसरा टर्म आता है जिसको बोलते हैं CDF। इसको बोलते हैं कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन DISTRIBUTION CDF। इसको लिखते हैं कैपिटल FXX। ये प्रोबेबिलिटी होता है x लेस आर इक्वल टू x तक। यहाँ पर x से स्मॉलर जितनी वैल्यू होगी सारे को प्लस करोगे। जैसे फॉर यदि यहाँ लिख दिया FX 5 तो मतलब प्रोबेबिलिटी x जो है लेस आर इक्वल टू 5 होगा। तो जैसे हमारे पीछे एग्जाम्पल में 2 से लेकर 5 तक लिखा था तो 2, 3, 4, 5 की प्रोबेबिलिटी को प्लस करेंगे, या 1 से 5 लिखा रहेगा तो 1 से 5 प्लस करोगे। x की वैल्यू 0 से शुरू हो रही तो 0 से 5 तक पूरा प्लस कर दोगे। इसको CDF बोलते हैं। 10th क्लास में जैसे आपने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ा था, फ्रीक्वेंसीज को प्लस करते चले जाते हैं, वैसे यहाँ CDF होता है कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी को प्लस करते हुए आगे की ओर चले जाते हैं। इसी प्रकार से जब एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है तो यहाँ PDF आता है। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं FXX। ये भी प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x ही होता है। ये दोनों सेम लिखे हुए हैं। जो यहाँ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था वही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखा हुआ है। सिर्फ यहाँ डेंसिटी इसलिए बोल देते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस समझ में आ जाए कि ये कॉन्टिन्यूअस है। जब रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस होता है तब उसको PDF बोलते हैं, और जब ये रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट होता है तब इसको यहाँ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं। इसी प्रकार से आगे जब आएंगे तो यहाँ भी CDF आएगा। CDF जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सेम नाम है इसका, डिस्क्रीट में भी यही रहेगा, कॉन्टिन्यूअस में भी यही रहेगा। इसको हम सेम नोटेशन भी देंगे FXX। ये यहाँ पर प्रोबेबिलिटी x लेस आर इक्वल टू x होता है। कॉन्टिन्यूअस के केस में इंटीग्रेशन का यूज होगा। यहाँ हम इंटीग्रेट करेंगे। जब कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा तो x की वैल्यू a से लेकर b तक जाती है। एक इंटरवल होगा। a और b फाइनाइट नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो यदि a से b है तो यहाँ जब हम CDF लिखेंगे इसका मतलब इसमें इंटीग्रेशन होगा, -∞ से x आएगा और PDF को इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ PDF में यहाँ y लिखा गया है क्योंकि लिमिट में यदि x आ गया तो वहाँ x नहीं लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन के बाद में when we will put the value of limit then this become already the function of x. So in this lecture I was teaching you the definition of the random variable. What is the random variable? I teach you that random variable is a real valued function defined on the sample space. The value of random variable may be positive or negative or zero. There are two kinds of random variables, discrete random variable and continuous random variables. Discrete random variable ये हमने बता दिया है आपको,
कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल में x की वैल्यूज एक इंटरवल में जाती हैं, वहाँ पर PDF और CDF होता है, यहाँ PMF और CDF होता है। ये सारी चीज़ें आपको हमने समझाया है। पूरा प्रोबेबिलिटी, पूरा स्टैट्स, जितने भी स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के पेपर होते हैं सारे के सारे पेपर मैं खुद पढ़ाऊँगा। और यदि ये आपको समझ में आया है तो मैं ऐसा ही पूरा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ा दूंगा जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी पेपर में नहीं होगी। हमारा साफ साफ कहना है, हमारे बैच को ज्वाइन करें, कोचिंग को जो है रेगुलर करें और एवरी क्लासेस को टाइम से आप लेते जाएं। मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस आपको दूंगा, हर टॉपिक आपको समझ में आएगा। जो भी टॉपिक नहीं समझ आता आप हमें दोबारा बताइए, हम दोबारा आपको समझाएंगे, पूरा का पूरा आपके समझ में आ जाएगा। किसी को यहाँ आने में प्रॉब्लम होती है वो बच्चे यहाँ पर ऑनलाइन ज्वाइन करें, हम आपको ऑनलाइन सारी क्लासेस देंगे, कॉलेज के बाद में क्लासेस देंगे। कोई कहीं पर बैठा हो, गुड़गामा में हो, नोएडा में हो, फरीदाबाद हो, जहाँ भी स्टूडेंट बैठा हुआ है आराम से हम आपको उसको पढ़ाएंगे। ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हमने पढ़ाया नहीं है। तमाम फॉरेन कंट्री में कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनके स्टूडेंट हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और अभी भी कई लोग जो है ऑनलाइन हमसे पढ़ रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। 16 अगस्त से क्लासेस शुरू हो रही हैं। आप लोग हमारे जो दिए हुए या मोबाइल नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर हैं, उन पे हमें कॉल करें, मैसेज करें, मेल करें, हम आपको एडमिशन देंगे, पढ़ाएंगे। बैच को रेगुलर करिए, सारा कोर्स आपको टाइमली हम कंप्लीट करेंगे, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।